welcome or welcome back to my YouTube channel. It's Simardeep Kaur Sahani this side, yours truly, the Physiomedic. So yes, I'm back with yet another counseling related video. So as you all know कि registration process जो था CET सेल का for MBBS, BDS, BUMS, BHMS, BPTH, BOTH सबके लिए हो चुका है registration and along with that extension period भी दिया था registration के लिए and it was till 24th of August जो अभी complete हो चुका है. So I hope that everyone has registered. मे भी आप लोग को किसी में भी लेना हो या फिजियोथेरेपी हो या एमबीबीएस हो बीडीएस हो, बट आई होप कि आप सब लोग ने रजिस्टर कर लिया हो, क्योंकि जब तक आपने रजिस्टर नहीं किया होगा आप आगे चॉइस पे लें या एडमिशन प्रोसेस में पार्ट नहीं ले पाओगे. सो आई होप दैट कि एवरीवन ने रजिस्टर कर लिया है. एंड यस, सो उसके बाद का जो प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ ये वीडियो में. सो स्टे टिल एंड. सो पहले तो मैंने जैसे आपको पहले ही बोला था कि जो एमबीबीएस और बीडीएस का जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो सबसे पहले शुरू होगा, क्योंकि वो ग्रुप ए में आता है. सो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ही ग्रुप ए का जो कैप राउंड का जो लिस्ट है वो आ चुका है, मतलब शेड्यूल जो है वो आ चुका है कि कैसा शेड्यूल होने वाला है, पहले क्या आने वाला है, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग कब शुरू होगा, फिर उसका मेरिट लिस्ट कब लगेगा एंड एवरीथिंग. सो वैसा ही कुछ जैसे एमबीबीएस और बीडीएस का हुआ है, उसके बाद होगा आयुष कोर्सेज का, दैट इज ग्रुप बी का शुरू होगा. एंड उसके बाद फिर होगा ग्रुप सी, और ग्रुप सी में आता है बीपीटी. सो यस, सो पहले तो एमबीबीएस और बीडीएस का शुरू हो चुका है कैप राउंड. तो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिस्ट. सो जिसने भी सीटी सेल के साइट पे रजिस्टर किया है, बी इट फॉर एनी कोर्स, उनका एक लिस्ट लगा है सीटी सेल के साइट पे, वो आपको दिख जाएगा. वहाँ पे उन्होंने पूरा लिस्ट लगाया है अकॉर्डिंगली, मतलब सब आपका नेम, रोल नंबर, योर कैटेगरी एंड एवरीथिंग. सो आप उस पे जाके चेक करोगे तो आपको आपका नाम और एवरीथिंग दिख जाएगा अगर आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है उसमें. तो ये तो पब्लिश हो चुका है ऑलरेडी 26 एंड इट्स अवेलेबल ऑन द सीटी साइट सेल. तो ये इसमें जो है सबका नाम होगा, और ये कब का लग चुका है. तो मेक श्योर कि आप एक बार अपना नाम जाके चेक कर लो ये लिस्ट में. अगर आपको बीपीटी भी लेना है या आयुष कोर्सेज भी लेना है या एमबीबीएस, तो भी इसमें आपका नाम होगा ही, क्योंकि ये लिस्ट जो है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट का लिस्ट है, मतलब जिसने भी रजिस्टर किया है सीईटी सेल में तो उसका लिस्ट है, तो उसमें आपका नाम होगा ही. तो आप वो एक बार जाके चेक कर लो कि आपका रोल नंबर, नीट का रैंक, एआईआर एंड योर नेम, योर कैटेगरी, इज एवरीथिंग फाइन और नॉट. तो एक बार जाके वो चेक कर लो. फिर उसके बाद जो 26 को इस साथ में ही पब्लिश होने वाला था वो था पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. मोस्टली लास्ट ईयर तक था वो स्टेट मेरिट लिस्ट रिलीज होता था फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड. पर लेकिन इस बार आई डोंट नो व्हाई सीईटी ने सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस वालों के लिए ऐसा किया है, क्योंकि लास्ट टाइम तक तो मोस्टली स्टेट मेरिट लिस्ट निकलता था, मतलब स्टेट रैंक निकलता था ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु हैव रजिस्टर्ड इन सीटी. बट इस बार सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस वालों का आया है. सो अगर आपने एमबीबीएस और बीडीएस वालों के लिए भी नाम डाला था तो आप उसमें जाके चेक कर लो, आपको उसमें अपना स्टेट मेरिट लिस्ट या रैंक दिख जाएगा. तो एक बार वो चेक कर सकते हो अगर आपने रजिस्टर किया है तो, मतलब एमबीबीएस और बीडीएस के लिए भी डाला था ऑप्शन में तो आपको दिखेगा उसमें. तो या फिर उसके बाद ये सब के बाद होने के बाद फाइनली जो रिलीज होता है वो है पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स. सो जो सीट मैट्रिक्स होता है उसमें जितने भी कॉलेजेस है जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं काउंसलिंग के लिए, मतलब जो कॉलेजेस अवेलेबल है फॉर काउंसलिंग, एंड अलोंग विद दैट नंबर ऑफ सीट्स, वो सब भी उसका जो है वो लिस्ट एक रिलीज होता है, उसको बोलते हैं सीट मैट्रिक्स. और ये सीट मैट्रिक्स के साथ आपको कॉलेज कोड भी दिखाई देगा वो लिस्ट में, कॉलेज कोड. और जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वाइल चॉइस फिलिंग, वो होता है कॉलेज कोड. तो अभी आपको क्या करना है कि जैसे ही अगर आप फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एमबीबीएस के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो उसका सीट मैट्रिक्स तो निकल गया, मतलब कि कौन से कॉलेजेस है और उनका नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं वो कॉलेजेस में. तो उस कॉलेज के बाजू में ही
कॉलेज कोड भी मेंशन किया होगा। सो यू ऑल हैव टू जॉट डाउन द नेम ऑफ कॉलेजेस जो आपको चाहिए अलोंग विद द कॉलेज कोड, क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ये कॉलेज कोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो या तो ये 27 मतलब कि आज शुरू हो चुका है। तो मतलब आज नहीं, कल हम मोस्टली रिलीज हो गया होगा 27 को। तो आप वो सीट मैट्रिक्स चेक कर सकते हो। वैसा ही सीट मैट्रिक्स बीपीटी के लिए भी निकलेगा जब उसका कैप शेड्यूल अनाउंसमेंट होगा। तो वो अभी उसको थोड़ा टाइम है, बट वैसे ही सीट मैट्रिक्स निकलेगा फॉर बीपीटी एंड आयुष कोर्सेज ऑल्सो। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो होता है प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग, मतलब चॉइस फिलिंग। जो भी आपको कॉलेजेस चाहिए, मतलब मे बी इट प्राइवेट कॉलेज चाहिए आपको, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, वो सब कॉलेजेस का आपको जो फिल करना होता है चॉइस फिलिंग, वो ऑनलाइन फिलिंग ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म इसमें ही होता है। तो अभी तो सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस के लिए ही शुरू हुआ है, और मैं आपको बताऊंगी कि बीपीटी का कब शुरू होगा। सो फर्स्टली हम रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगी कि बीपीटी का कब शुरू होगा, और कॉलेज कोड एग्जैक्टली क्या होता है, और इंस्टीट्यूशन कोटा और स्टेट कोटा का कैसे फिल करते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल में एक बार बता दूंगी। बट पहले एक बार ये रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको टाइम दिया हुआ है 27 से लेके 29 तक, 6 बजे तक। तो आपको बस इतना ही टाइम मिला है चॉइस फिलिंग करने का। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे ही सीट मैट्रिक्स रिलीज होगा ना, आप अपने जो कॉलेजेस है और कॉलेज कोड है वो एक पेपर पे अच्छे से जॉट करके रख लो। फिर जैसे ही प्रेफरेंस फॉर्म शुरू होगा आप वो फिल करके सबमिट कर दो, ओके। फिर एक बार प्रेफरेंस फॉर्म आपने फिल कर लिया, तो उसके बाद डिक्लेयर होगा कैप राउंड, दैट इज सिलेक्शन लिस्ट, दैट इज फर्स्ट मेरिट लिस्ट, कि आपका कोई कॉलेज में नाम लगा है या नहीं लगा है, लगा है तो कौन से कॉलेज में लगा है एंड एवरीथिंग। तो वो रिलीज होने वाला है 30th ऑफ अगस्त को। सो या अब जब रिलीज जैसे ही हो गया सिलेक्शन लिस्ट, उसके बाद आपको तुरंत जो भी कॉलेज लगा है वो कॉलेज में जाके आपको अपना फिजिकल ज्वाइनिंग और स्टेटस रिटेंशन, अगर आपको वही कॉलेज चाहिए तो वो करना है, नहीं तो अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो स्टेटस रिटेंशन फिल नहीं करना है। ये भी मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बताऊंगी, बस एक बार ये आप देख लेना, ओके। सो या सो ये शुरू होगा 31 ऑफ अगस्त से लेके 4 सितंबर तक 5:30 तक। और जब आप ये सब करने जाओगे तब आपको साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं वो सब लेके जाने हैं अलोंग विद दी फीस, मतलब जो भी फी है कॉलेज का वो आपको सबमिट करना होगा ऑन द वेरी डे ऑफ ज्वाइनिंग। और वो भी वो होना चाहिए वो डीडी फॉर्मेट में। वो बैंक वाले आपको बता देंगे वो डीडी फॉर्मेट क्या होता है चेक का। तो यस, तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है जो आपको मिलेगा बीपीटी के लिए भी सेम एग्जैक्ट प्रोसेस मिलेगा। सो या सो ये बेसिक एक आइडिया था। ये ऑब्वियसली एमबीबीएस और बीडीएस के लिए, बट सेम ही ऐसा होगा बीपीटी के लिए, और आयुष के लिए भी सेम होगा। सो या सो ओके, अभी मैं आपको स्टेप वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब मैं आपको बता देती हूँ। सो या सो बेसिकली या सो जैसे मैंने बोला कि पहले तो निकलेगा स्टेट मेरिट लिस्ट, ओके। तो जैसे एमबीबीएस का निकला है वैसे ही अगर आपने सिर्फ अलाइड कोर्सेज चूज किया था तो बीपीटी, बीओटीएच, बीएएसएलपी, ये सब का जो है वो निकलेगा स्टेट मेरिट लिस्ट, अगर आपने सिर्फ अलाइड कोर्सेज सेलेक्ट किया था तो। फिर ये स्टेट मेरिट लिस्ट निकल गया, उसके बाद निकलता है सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स, सो ओके, सो सीट मैट्रिक्स में जो होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं वो कॉलेजेस में, देन द कॉलेज कोड। तो ये सब मेन पॉइंट्स है जो सीट मैट्रिक्स में आपको देखने मिलेंगे। एंड देन उसके बाद शुरू होता है चॉइस फिलिंग। सो अब चॉइस फिलिंग में जो है वो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। सो चॉइस फिलिंग के लिए आपको मिलेगा एटलीस्ट मैक्स टू मैक्स 4 डेज,
तो आपको ये 4 days में के अंदर ही अंदर अपना चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लेना है। सो जब जो मेन पॉइंट्स है वो आपको चॉइस फिलिंग में याद रखने हैं, दैट आई बी टेलिंग यू। सो जैसे कि मैंने बोला, जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे उनका सिर्फ स्टेट कोटा के थ्रू ही एडमिशन होगा। ओके, स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन होगा। वाइल जो सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस है उनका इंस्टीट्यूशनल कोटा से भी एडमिशन होगा। तो अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट चूज किया है, हाँ, और ऑब्वियसली सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट में स्टेट और आईक्यू दोनों के थ्रू एडमिशन होगा, ओनली आईक्यू के थ्रू नहीं होगा। सो डोंट वरी, चिल। सो या, सो अगर आपने एडमिशन के टाइम पे सिर्फ स्टेट कोटा सेलेक्ट किया था, तो आप जो है ना वो एडमिशन ले सकते हो या तो गवर्नमेंट में, या तो सेमी गवर्नमेंट स्टेट कोटा में, सेमी गवर्नमेंट में एंड प्राइवेट कॉलेजेस में। पर अगर आपने सेलेक्ट किया था स्टेट एंड आईक्यू, तो आप एडमिशन ले सकते हो ओनली इन सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। इस आईक्यू कोटा के अंदर आपको ये गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में आईक्यू कोटा नहीं होता है। मतलब मैनेजमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट कोटा में आपको कभी भी मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा। दैट्स ओनली अवेलेबल फॉर सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है चॉइस फिलिंग के टाइम पे। सो या, सो अभी आते हैं हम लोग कॉलेज कोड्स पे। सो कॉलेज कोड, कॉलेज कोड। सो अब कॉलेज कोड जो होगा, देखो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो बस एक ही कोड होगा। तो वो, फॉर एग्जाम्पल सेठ जीएस कॉलेज का कोड है 1134, दिस इज एन एग्जाम्पल जस्ट। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एडमिशन होने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उस कोड के आगे ना एस लिखा होगा। एस मतलब स्टेट कोटा। ओके, तो मतलब इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ स्टेट कोटा अवेलेबल है। ओके, बट अगर आप सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस का अगर आप देखने जाओगे, तो उसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे कॉलेज कोड में। फॉर एग्जांपल केजे सोमैया ले लो या फिर तेरना ले लो। सो ये दो कॉलेजेस है। इसका जो कॉलेज कोड आपको दिखेगा, आपको दो कॉलेज कोड दिखेंगे। एक तो होगा स्टेट कोटा के लिए। तो जो स्टेट कोटा में होगा, अगर आपको स्टेट कोटा के थ्रू जाना है, दैट इज थ्रू योर ओन मेरिट स्कोर इन केजे सोमैया एंड तेरना, तो उसका कॉलेज कोड होगा एस एंड फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर 2 3 4 5। और अगर आपको आईक्यू कोटा मतलब मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना है ये दोनों कॉलेजेस में से किसी में भी, तो उसके आगे लिखा होगा आई 2 3 4 5। तो यस, तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको ये याद में रखना है कि जब आप प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट का फिल कर रहे हो, तब आप आगे जो अल्फाबेट है वो कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आपको पता है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आपको स्टेट के थ्रू, मेरिट लिस्ट के थ्रू मिल जाएगा, तो आपको बस ये एस वाला ही यूज करना है, आई बिल्कुल भी मत यूज करना। सो या, सो ये सब आपको याद रखना है कॉलेज कोड फिल करते वक्त। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये भी आपको याद रखना है कि कुछ कॉलेजेस के नाम ना ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं और मिलते हैं। तो आप एक बार उसके बाजू में एड्रेस लिखा होगा, वो भी एक बार चेक कर लेना। ओके, आपको एड्रेस चेक कर लेना क्या लिखा है उधर बाजू में, प्रॉपर नेम क्या लिखा है। फिर वो आप एस लिख रहे हो या आई लिख रहे हो कॉलेज कोड के आगे, वो एक बार चेक कर लेना है। सो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको प्रेफरेंस फॉर्म फिल करते वक्त याद रखना है। गवर्नमेंट कॉलेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ एस ही होता है ऑलरेडी, तो उसमें आईक्यू का तो कोई सवाल ही नहीं है। बट मेन आपको कंफ्यूजन हो सकता है सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट में। तो आपको याद रखना है कि अगर इफ यू ऑल आर रेडी, कि आपको पता है आपका स्कोर बहुत ही कम है और आईक्यू के थ्रू ही आपको मिल सकता है, मैनेजमेंट के थ्रू, डोनेशन के थ्रू, तो आप आई डाल सकते हो।
बट अगर आपको नहीं जाना आई के थ्रू, मतलब इंस्टीट्यूशन कोटा के थ्रू, इतना फीस नहीं आप दे सकते, तो स्टेट ही डालो प्लीज। और अगर आप सिर्फ मतलब ऐसे ही डाल रहे हो, आई क्यू डाल के देख लेते हैं, क्या पता अगर स्टेट में मिल गया तो ये नहीं, पर ऐसा मत करना बिल्कुल भी। वरना अगर आपका एक बार नाम आ गया लिस्ट में आईक्यू के थ्रू, तो आपको उसके थ्रू ही जाना पड़ेगा, और अगर आप उसके थ्रू नहीं गए, फिर यू ऑल विल बी आउट फ्रॉम दी यू नो फर्दर राउंड्स। तो इसके लिए आप रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, आपको सब प्रॉपरली देख के करना है। ओके, सो या सो उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है, एक मिनट। हम्म और नेक्स्ट डाउट जो आता है बहुत लोगों को, कि हम कितने कॉलेजेस फिल कर सकते हैं प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस लिस्ट में, हाउ मेनी कॉलेजेस कैन वी पुट। सो y'all कैन पुट अनलिमिटेड कॉलेजेस, मतलब ऐसा कोई आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 10 कॉलेज डाल सकते हो या 20, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपर लिमिट उसका कुछ भी नहीं है, नो अपर लिमिट। आप कितने भी कॉलेजेस चाहिए आपको, आप उतने ही डाल सकते हो। सो एक ये अच्छा पॉइंट है कि आप कितने भी कॉलेजेस आपको चाहिए वो आप डाल सकते हो। बट एक बात याद रखना कि अगर आप श्योर हो और आपका फिक्स है कि अगर आप ये कॉलेज में जाने को रेडी हो, देन ओनली पुट दैट कॉलेज। ऐसे ही टाइम पास के लिए या फिर एक बार डाल के देख लेते हैं, मुझे जाना तो नहीं है वो कॉलेज में, क्या पता ऐसे ही लग जाए, तो उसके लिए बिल्कुल भी मत डालना। क्योंकि अगर आपको वो गलती से भी कॉलेज लग गया और आप उसमें नहीं गए, तो यू ऑल विल बी आउट ऑफ द एंटायर कैप राउंड, और आप आगे पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगे। सो एक बात ये याद रखना कि आप जो भी कॉलेजेस डाल रहे हो वो सब सोच समझ के डालो, और अगर आपको जाना है तो ही डालो, ऐसे ही बिल्कुल भी मत डालना, वरना बहुत प्रॉब्लम होगा आगे। सो या सो ओके। सो फिर उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, सब ये सब कर दिया, फिर उसके बाद आपका लगेगा जो होगा मेरिट लिस्ट 1। और मेरिट लिस्ट 1 में अगर आपको कोई कॉलेज लगा है या नहीं लगा है, वो सब पता चलेगा। सो ये सब आपको पता चल जाएगा उसमें कि आपको कौन सा कॉलेज लगा है या नहीं लगा है। सो अब मेरिट लिस्ट निकल गया। ओके, और आपको मे बी समझो अगर आपको कोई कॉलेज लग गया है, तेरना फॉर सपोज, तेरना लग गया है इन राउंड 1, पर आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट था, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बाजू में बताती हूँ, आपका प्रेफरेंस लिस्ट था सेट जीएस, फिर आपका था एलटीएमसी था, फिर संचेती था, फिर था तेरना, और आपको फर्स्ट लिस्ट में जो है लगा है आपका फोर्थ कॉलेज, दैट इज तेरना। पर आप सोच रहे हो कि मे बी मेरा स्कोर थोड़ा अच्छा है, मुझे तेरना से भी ज्यादा बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं, सो व्हाट शुड आई डू नाउ। आपको देखो बेसिकली तेरना में तो जाना ही पड़ेगा, यू ऑल हैव टू गो टू तेरना, एंड यू ऑल हैव टू फिजिकली वेरीफाई your all the documents, and you all have to confirm your admission, but don't fill the retention form. Please don't fill the retention form if you all want to go for, if want to go for upgradation. सो आप समझ रहे हो, अगर आपको तेरना लग गया है फर्स्ट लिस्ट में,
पर लेकिन आप सोच रहे हो कि आपको सेठ जीएस एलटीएमसी संचेती में भी ट्राई करना है सेकंड थर्ड राउंड तक, तो आप तेरना में जाओगे, वहां पे सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करोगे, सब सबमिट भी कर दोगे डॉक्यूमेंट्स। वो लोग आपसे सब डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे जो भी ओरिजिनल एंड एवरीथिंग। अलोंग विद दैट वो आपसे डीडी भी लेंगे, दैट इज द फीस। फीस भी ले लेंगे वो लोग आपसे, सब ले लेंगे। बस वो आपको पूछेंगे कि डू यू वांट टू फिल द रिटेंशन फॉर्म और डू यू वांट टू वेट फॉर सेकंड एंड थर्ड लिस्ट टू गो फॉर अपग्रेडेशन। तो आपको उनको बोलना है कि नहीं, मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है, तो इसलिए मैं अभी वेट करना चाहूंगी। तो इसलिए मुझे स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं फिल करना है। आई डोंट हैव टू फिल द रिटेंशन फॉर्म। तो हाँ, तो वो लोग भी एग्री कर लेंगे। ऐसा कोई भी कॉलेज आपको मना नहीं करेगा कि आप नहीं फिल कर सकते, सब कॉलेज एग्री करते हैं। तो आप वो फिल नहीं करोगे, बट आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड फीस जो भी है वो सब आपको तेरना में जाके, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ओके। तो आपको वो सब फिल कर देना है, जाके जाके सब डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं, सब फीस भी फिल कर देना, सब कर देना, ओके। फिर ये हो गया, फिर आपने ये सब भी हो गया। सो फाइनली आपको राउंड वन में एटलीस्ट एक कॉलेज तो लग ही चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आया राउंड टू। ओके, राउंड टू में आपको कोई कॉलेज नहीं लगा, मतलब वापस तेरना ही लगा। तो तेरना में तो आपका ऑलरेडी एडमिशन हुआ हुआ है, तो आपको वापस वहां जाके रिटेंशन कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। वो लोग मतलब समझ जाएंगे कि ओके अभी तक टाइम है। सो राउंड टू में भी कोई मतलब वापस तैरना ही लगा, तो आपने वहां पे तो फिल कर दिया ऑलरेडी, तो वो हो गया। बट फिर राउंड थ्री में सपोज आपको लग गया संचेती कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में पहले से ही था, मतलब ऊपर था तेरना के, ओके। सो राउंड थ्री में सपोज आपको लग गया संचेती जो तेरना के ऊपर था, एंड वो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में ऑफ मोर प्रेफरेंस था। सो ऑब्वियसली आप संचेती के लिए जाना चाहोगे, तो आपको वापस तेरना में जाना पड़ेगा। आपके सब डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, वापस उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। फिर उनसे आपका फीस भी वापस लेना पड़ेगा। फिर और एक फॉर्म आता है कैंसिलेशन का, आई गेस, वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो वो सब करके अपना सब डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, एंड देन यू ऑल विल हैव टू गो टू संचेती, एंड देन यू ऑल हैव टू कंफर्म योर एडमिशन देयर। मतलब अगर आप सेटिस्फाइड हो, यस अभी संचेती मिल गया, अभी और मतलब कुछ की जरूरत नहीं है, आई एम satisfied with this college, so I'll fill the status retention form and everything, and in this college. So yeah, so आपको संचेती में फिर सब डॉक्यूमेंट्स और ये सब फीस वापस उनके अकॉर्डिंग का डीडी लेके जाना है और फिल कर देना है, एंड देन योर एडमिशन विल बी कंफर्म। एक बार एडमिशन कंफर्म हो गया, आपको मैसेज आ जाएगा, मे बी एसएमएस पे या मेल पे। सो दिस इज व्हाट विल हैपन आफ्टर द मेरिट लिस्ट इज रिलीज। इसमें मैं सोच रही हूँ और एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि आपको समझ जाएगा अच्छे से क्या क्या है, बट दिस वाज एन रफ आइडिया कि एक्चुअली में क्या होता है। या तो बेसिकली मोस्टली मुझे क्वेश्चन आते हैं कि चॉइस फिलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट क्या होगा। सो उस पे मतलब बहुत कुछ पॉइंट्स होते हैं टू रिमेम्बर, तो मैं उस पे अलग से ही वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। या सो मैं सोच रही हूँ कि उस पे अलग से ही वीडियो बनाऊंगी, चॉइस फिलिंग और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, पॉइंट्स क्या याद रखने, वो सब। बेसिकली यस, तो उस पे मैं अलग से आपको वीडियो बना के दिखा दूंगी, तो नो इश्यूज। और नेक्स्ट पॉइंट था इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि एक्चुअली में कब शुरू होगा बीपीटी का जो चॉइस फिलिंग है एंड एवरीथिंग, बीपीटी चॉइस फिलिंग कब शुरू होगा। बेसिकली अभी बहुत टाइम है एक्चुअली में, क्योंकि एमबीबीएस एंड बीडीएस का जब ऑलमोस्ट थर्ड फोर्थ राउंड हो जाएगा ना, कैप राउंड, उसके बाद फिर हमारा सीट मैट्रिक्स निकलेगा एंड प्रोविजनल एसएमएल मतलब स्टेट मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग शुरू होगा, फिर उसके बाद होगा मेरिट लिस्ट वन।
सो बेसिकली अभी पहले एमबीबीएस और बीडीएस का होगा तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि मोस्टली जो होता है फिजिकली ज्वाइनिंग के लिए उसको एटलीस्ट 4-5 दिन का तो गैप लगता है। उसमें एक एक हफ्ता तो लगता है, तो थर्ड फोर्थ राउंड जब मेरिट लिस्ट निकल जाएगा एमबीबीएस बीडीएस का, फिर उसके बाद हमारा शुरू होगा मतलब ग्रुप सी का। So y'all can wait till then, but keep checking the site. I'm telling you all this again and again. Keep checking it. It's your responsibility to keep checking. Yeah. So this was, I guess, mostly I have covered all the points that are to be remembered for the, you know, what will be the next step and everything. Yeah. Important points तो मैंने cover कर लिए। एक बार वापस सीटी का साइट का वो देख लेते हैं, कुछ आया है क्या। एडमिशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन तो हो गया था। रजिस्टर्ड कैंडिडेट, ओके ओके। बस इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। सो व्हेन विल स्टार्ट। मैं भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको जॉट डाउन करके दे रही हूँ। आफ्टर द थर्ड फोर्थ कैप राउंड ऑफ एमबीबीएस इज डन, फिर उसके बाद सीट मैट्रिक्स होगा। उसमें आपको याद रखना है कॉलेज कोड का इम्पोर्टेंस, नंबर ऑफ सीट्स, स्टेट और आईक्यू। सीट मैट्रिक्स में ये सभी होता है मोस्टली तो। हाँ, और नेम ऑफ कॉलेज क्या है, डोंट मिक्स अप द नेम ऑफ कॉलेजेस एट ऑल। नेम ऑफ कॉलेज हो गया, फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग आएगा। नो अपर लिमिट है, उसमें आप कितने भी कॉलेजेस डाल सकते हो। मेक श्योर टू पुट कॉलेजेस ओनली यू इफ you want to take admission in that। अगर आपको नहीं डालना है वो कॉलेज, मतलब कॉलेज में जाना ही नहीं है आपको, तो आप क्यों डालोगे वो कॉलेज, मत डालना बिल्कुल भी, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। चॉइस फिलिंग के बाद आएगा मेरिट लिस्ट 1। उसमें अगर आपको कॉलेज लगा तो वेल एंड गुड, आपको वहां पे जाना है, सब डॉक्यूमेंट्स। और यस, मैंने बोला था कि आपको फिजिकली सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो अगर आपके पास अभी तक बन के नहीं आए होंगे तब तक तो बहुत प्रॉब्लम होगा, तो एक बार प्लीज चेक कर लेना सब डॉक्यूमेंट्स हो आपके पास। अलोंग विद दैट आपका जो फीस होगा उसका डीडी। और मैं डॉक्यूमेंट्स पे भी एक अलग से वीडियो बना देती हूँ कि उसको कैसे अटेस्ट करवाना है, फिर कितने कॉपीज चाहिए, जेरोक्स चाहिए। ये सब पे मैं एक वीडियो बना दूंगी। बेसिकली अभी 2 वीडियोस और मैं अपलोड कर दूंगी, एक तो डॉक्यूमेंट्स का, चॉइस फिलिंग का, और स्टेटस रिटेंशन का। अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, वो मैं आपको एक बता दूंगी अगर इफ यू आर वांट देन। बट या बेसिकली यही जो पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट, ये सब आपको अच्छे से याद रख लें। स्टेट सीट मैट्रिक्स का ना, मैं व्हाट्सअप के जो चैनल है मेरा उस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल भेज दूंगी कि कैसा होता है और स्टेट क्या होता है, इंस्टीट्यूशन कोटा क्या क्या होता है। तो वो व्हाट्सअप चैनल पे मेरे एक बार चेक कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है ना वो मेरा क्या बोलते हैं लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप देख लेना, मैं उस पर अपलोड कर दूंगी। दिस वाज इट अबाउट दी बीपीटी। हाँ, और एक बात कि अगर आपने आपको मे बी आपको ऐसे लगता है कि आपको बीडीएस के लिए भी मिल सकता है या फिर आपको बीएचएमएस के लिए भी मिल सकता है और नहीं मिला तो फिर बीपीटी, तो आप ऐसा कुछ नहीं, अभी के लिए एमबीबीएस बीडीएस की चॉइस फिलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो।
आप कर सकते हो पार्टिसिपेट, बट आपको एक बात याद रखना है कि अगर आपको बीडीएस अगर आपको बीडीएस या फिर आपको एमबीबीएस या फिर आयुष के कोई भी कॉलेज में ना गलती से लग गया कॉलेज, मतलब को आपने ऐसे ही आके कोई भी कॉलेज डाल दिया और आपको इसमें से कोई भी कॉलेज में लग गया और फिर आप उसके पास गए ही नहीं एडमिशन लेने के लिए, तो आप पूरे जो कैप राउंड है उसमें से बाहर हो जाओगे। हाँ, तो आप बीपीटी में एडमिशन फिर ले ही नहीं पाओगे। सो मेक श्योर कि अगर आप बीडीएस एमबीबीएस आयुष भी फिल कर रहे हो तो वही कॉलेजेस फिल करो जो आप रेडी हो जाने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आपने कॉलेज डाल दिया जिसका फीस बहुत हाई है, फिर आपको पता चले कि आप दे ही नहीं सकते तो आप गए नहीं वहां पे एडमिशन लेने, तो ऐसा नहीं चलेगा। you all will be blacklisted from the cap round। so एक बात याद रखना कि अगर आप ये फिल भी कर रहे हो ना, कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैंने भी किया था, बट आई हैड ओनली फिल्ड द कॉलेजेस विच आई वाज रेडी टू गो एंड विद द फी स्ट्रक्चर विच वाज अंडर माय कैपेबिलिटी। सो या, सो आप ये सब कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप जो जहाँ जाना चाहते हो और जो आपको कंफर्टेबल लगे वो ही डालो, वरना फिर आप इसके आगे पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। आपको वो लोग बीपीटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देंगे क्योंकि आपको यहाँ पे कॉलेज लगा था और आप यहाँ पे गए नहीं। सो या, सो ये भी एक पॉइंट है जो आपको याद रखना। So yeah, that was it for this video. I hope that you all found it informative and stay tuned for the more upcoming videos. So till then, bye. Take care. Thank you. Bye.